हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका आपके अपनी यूट्यूब चैनल आदित्य मैथ एकेडमी में। और जैसा कि आपको पता है, इसमें हमारा चैप्टर नंबर 5 समांतर श्रेणी चल रहा है और इसमें हमने अब तक 2 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली हैं और इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज बची है। तो लास्ट एक्सरसाइज को पढ़ने से पहले हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि उस एक्सरसाइज में हमें करना क्या है। देखिए, अब जो एक्सरसाइज बची है, इस एक्सरसाइज में हमें समांतर श्रेणी के एन पदों का योगफल ज्ञात करना होता है। तो कोई भी अगर समांतर श्रेणी हमें दी जाती है तो उसमें जो पद दिए जाते हैं उन पदों का योगफल क्या होता है। तो हमें योगफल से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन मिलेंगे। तो सबसे पहले हमें इसके बारे में पता होना चाहिए कि योगफल निकालने के लिए हमें किस फार्मूले की आवश्यकता होगी और किस प्रकार से यहाँ पर योगफल निकाला जाएगा। तो आइए, इस एक्सरसाइज को करने से पहले हम कुछ फार्मूले जान लेते हैं जो कि बेहद इम्पोर्टेंट हैं इस एक्सरसाइज के लिए। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि श्रेणी के एन पदों का योगफल क्या होता है। तो देखिए, यहाँ पर मैंने हेडिंग डाली है समांतर श्रेणी के प्रथम एन पदों का योगफल। ठीक है, तो हम मान लेते हैं, जैसे माना एक समांतर श्रेणी एन में एन पद हैं। अगर किसी समांतर श्रेणी में एन पद हैं जिसका प्रथम पद ए है और समांतर सार्वांतर यहाँ होगा सार्वांतर, जिसका सार्वांतर क्या है, डी है। ठीक है, इसका सार्वांतर डी है। तो उस श्रेणी के पदों को हम इस प्रकार से लिखते हैं। पहला पद ए होता है, दूसरा पद ए प्लस डी होता है, तीसरा पद ए प्लस 2 डी होता है। इस प्रकार से हम अगर एन पदों तक इस श्रेणी को लिखेंगे तो इसका एनवा पद जो होता है वह होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब हमें इन सभी पदों का क्या करना है, योगफल करना है। जब योगफल करना है, एन पद हैं तो एन पदों का अगर योगफल करेंगे तो हमने योगफल के लिए एस एन से दर्शाया है यहाँ पर। ठीक है, तो एस एन बराबर हो जाएगा ए पहला पद, ठीक है, ए प्लस डी ये दूसरा पद हो जाएगा, प्लस ए प्लस 2 डी। इस तरीके से हमने इस समांतर श्रेणी के सभी पदों का योगफल कर दिया। तो एन में पद आ जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो हमने इसे समीकरण नंबर 1 डाल दिया। अब इसी श्रेणी के लिए जो ये श्रेणी स्टार्टिंग से लिखी हुई है, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, इस तरीके से, अब हम इस श्रेणी के लिए क्या करेंगे, इसके एनवें पद से लिखते हुए विपरीत क्रम में लिख देंगे। तो इसका एनवा पद क्या है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यानी इसी श्रेणी को हमने पीछे की ओर से लिखा है इसके लिए। अब ठीक है, इससे पहले क्या आएगा, इस वाले पद से पहले होगा ए प्लस एन माइनस 1 एन माइनस 2 इंटू डी। इसी प्रकार से फिर अगला पद, इससे पिछले वाला पद आएगा ए प्लस एन माइनस 3 इंटू डी। ठीक, और इसका अंतिम पद हो जाएगा ए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को जोड़ देंगे। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को हमने यहाँ पर जोड़ दिया। तो देखिए, इसका ये पद ए, ठीक है, इसको जोड़ेंगे इसके पहले पद के साथ में, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो हमने ये लिख लिया। इसी प्रकार से इसका ए प्लस डी और इसका ये दूसरा वाला पद ए प्लस एन माइनस 2 इंटू डी, इन दोनों पदों को हम जोड़ेंगे तो हमने ये लिख लिया ए प्लस डी प्लस ए प्लस एन माइनस 2 इंटू डी। इसी प्रकार से ये पद इसका तीसरा और इसका ये वाला तीसरा पद हम यहाँ पर जोड़ करके हमने लिख दिया। इसी प्रकार से इसी श्रेणी के एन पदों तक अगर हम लेकर जाएंगे तो यहाँ से ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी और इसका ये लास्ट वाला पद ए हमने यहाँ पर ऐड करके लिख दिया है। तो जब इनके लिए हम सॉल्व करेंगे तो देखिए, इन्हें ऐड करने पर ए और ए ये हो जाएगा 2a, ठीक है, और ये n माइनस 1 इंटू डी ये आ गया। अब इन्हें ऐड करेंगे तो यहाँ पर a और a ये 2a हो जाएगा, d और n माइनस 2 इंटू डी। जब हम इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा n माइनस 1 इंटू डी। देखिए d यहाँ पर है, ये n माइनस 2 इंटू डी है। दोनों में से अगर d हम कॉमन लेते हैं तो हमारे पास बनेगा 1 प्लस एन माइनस 2। तो यहाँ से सॉल्व करने पर n माइनस 1 बचेगा। ठीक है, इसी प्रकार से जब तीसरे पद को सॉल्व करेंगे तब भी यही आएगा, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसी प्रकार से लास्ट में a और a ये 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसी प्रकार से क्या हो जाएगा, यहाँ पर एस एन और एस एन को जब हमने जोड़ा यहाँ पर तो ये 2SN हो गया। ठीक है, तो 2SN बराबर ये आ जाएगा n इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। देखिए, यहाँ पर
2a(n-1) × 2a+(n-1) ये कितनी बार आ रहा है, n बार। ठीक है, क्योंकि ये श्रेणी n पदों तक है, n पद हैं इसमें, तो ये n पदों तक इसका योगफल होगा। जब n पदों तक होगा तो सेम नंबर आ रहा है, सेम ही पद है, इसलिए ये इसका कितना हो जाएगा, n गुना हो जाएगा। तो 2SN बराबर हो जाएगा n × 2a+n-1 × d। अब यहाँ से 2 के लिए हम इसके बटे में ले जाएंगे, तो SN बराबर हो जाएगा n/2 × 2a+n-1 × d। ठीक है, तो ये होगा आपकी श्रेणी के प्रथम n पदों का योगफल। ठीक है, तो कोई अगर हमें समांतर श्रेणी दे रखी होगी तो उसके n पदों का योगफल निकालने का फार्मूला होगा SN बराबर n/2 × 2a+n-1 × d। ठीक है, इस फार्मूले को हमें याद रखना है, इसी फार्मूले की हेल्प से हमें सारे क्वेश्चन करने हैं। अब इस फार्मूले के कुछ दूसरे रूप में भी हम लिख सकते हैं यहाँ पर, जैसे मान लीजिए यहाँ पर SN बराबर n/2 प्लस जो 2a है उसके लिए हम a+a लिख सकते हैं, अलग अलग लिख लिया, प्लस n-1 × d। अब ये क्या होता है, ये श्रेणी का nवां पद होता है, जो कि हमने पिछली वाली एक्सरसाइज में किया था, जहाँ पर हमने पढ़ा था जो AP होती है उसका nवां पद होता है a+n-1 × d। तो हम इसकी जगह पर an लगा सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो हमने यहाँ पर इसके स्थान पर क्या लगा दिया, an लगा दिया। तो SN बराबर हो जाएगा n/2 × a+an। ये फार्मूला हमें कब लगाना है, जब हमारे लिए अंतिम पद या nवां पद यहाँ पर दे रखा होगा। ठीक है, तब हमें ये फार्मूला लगाना है। और इसी फार्मूले के लिए nवें पद को हम क्या कहते हैं, अंतिम पद भी कहते हैं, तो इसलिए इसे L से भी लिखते हैं। तो an की जगह यहाँ पर L भी हम यहाँ लगा सकते हैं, जहाँ पर an या L बराबर होगा a+n-1 × d, जिसके लिए हम क्या कहते हैं, अंतिम पद कहते हैं। L के लिए अंतिम पद कहते हैं और an के लिए क्या कहते हैं, nवां पद, क्योंकि जो nवां पद होता है वही श्रेणी का अंतिम पद भी होता है। इसलिए यहाँ पर ये तीनों फार्मूलों के लिए हमें यहाँ पर याद रखना है। तो जिस प्रकार से भी हमें क्वेश्चन दिया जाएगा हमें उस प्रकार के फार्मूले का यूज करना होगा। और यहाँ पर एक नोट आपको और याद रखना है, अगर हमें योगफल पहले से दे रखा है तो उस श्रेणी का nवां पद किस प्रकार से निकालेंगे, ये नोट और याद रखना है। अगर मान लीजिए हमें AP के प्रथम n पदों का योगफल SN ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो उसका nवां पद होगा an बराबर SN माइनस SN-1, यानी जो पद दिया जाएगा उसमें से उसके पहले वाले पदों का योगफल माइनस कर देंगे तो nवां पद निकल करके आ जाएगा। ठीक है, तो इस फार्मूले की भी हमें आवश्यकता पड़ेगी, तो इस फार्मूले को भी आपको याद रखना है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और इन फार्मूलों को आप याद करके आइएगा, तब हम नेक्स्ट वीडियो में हम अपनी नई एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, तीसरी एक्सरसाइज, जिसमें n पदों का योगफल ज्ञात करना होगा और इन्हीं फार्मूलों की हेल्प से हम वहाँ पर क्वेश्चंस को करेंगे। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं ये, इन सभी फार्मूलों को आप याद करके आइए। तो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में मिलेंगे अपनी नई एक्सरसाइज के साथ, तब तक आप इन फार्मूलों को याद करिए। थैंक यू।